इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अशोक कुमार, श्री मनोज कुमार पाटनी केपी एवं समस्त परिवार कोलकाता। सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के कल अपन ने समझा था कि प्रकृति ने हमें अनंत शक्तियों का मालिक तो बनाया है। 2 दिन पहले भी हमने समझा था, लेकिन जब मलकियत की बात आई तो हमें पराधीन कर दिया। ये प्रकृति के कुछ ऐसे नियम हैं, जैसे जितना बड़ा व्यक्ति मालिक हो जाता है वह स्वयं काम करने की स्थिति में नहीं होता, वो पराधीन हो जाता है। हमने धर्म क्षेत्र में भी यही देखा, कर्म क्षेत्र में भी यही देखा। स्वतंत्र है वो, जितना बड़ा मालिक बनता जाएगा मलकियत के लिए उसे पराधीन होना पड़ता है। जैसे सबसे बड़ा आपके यहाँ कलेक्टर माना जाता है, बड़ा आदमी है, मालिक है, लेकिन वो राइफल नहीं रख सकता सुरक्षा के लिए। वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता। कलेक्टर अपनी गाड़ी नहीं चला सकता। कलेक्टर की सब कुछ जिंदगी पराधीन है। वो अपनी गाड़ी नहीं चला सकता, कलेक्टर पद पर है। कलेक्टर की जिंदगी एक ड्राइवर के अधीन है। गवर्नमेंट ने उसको ड्राइवर दिया, गवर्नमेंट ने उसको बॉडीगार्ड दिया, स्वयं बंदूक नहीं दी। शेयर करना, कलेक्टर राइफल रख सकता है? किसी कलेक्टर को राइफल वाला देखा? आप लोग कलेक्टरों को देखते हैं? कलेक्टर के पास राइफल देखी? मंगलाहट नहीं, जबलपुर कलेक्टर के पास हो, क्या पता है, नहीं होती। अब सोचना, बड़ा आदमी है, उसकी सुरक्षा एक बॉडीगार्ड के हाथ में है। बड़ा कौन है? कलेक्टर, मालिक है, लेकिन उसकी जिंदगी की सुरक्षा कितने छोटे आदमी को सौंप दी। कितना बड़ा ओहदा दे दिया, कितनी बड़ी शक्ति दे दी, और जिंदगी की सुरक्षा 25-50 हजार रुपए का वेतन का एक बॉडीगार्ड को दे दिया। भले वो राइफल वाला है, 25,000 50,000 मानो। कलेक्टर है, मालिक है, लेकिन उसकी मलकियत, उसकी जिंदगी की सुरक्षा एक बॉडीगार्ड के अधीन। मालिक है गाड़ी का, लेकिन वो गाड़ी चला नहीं सकता। कानून है, कलेक्टर अपनी स्वयं की गाड़ी नहीं चलाएगा। जब वो कलेक्टर की ड्यूटी पर रहेगा, उसकी गाड़ी कौन चलाएगा? ड्राइवर होता है। अब ड्राइवर की कीमत क्या है? 10,000 20,000।
अब जैसे ही कलेक्टर गाड़ी में बैठा, अब कलेक्टर की जिंदगी किसके हाथ में है? चाहे तो ड्राइवर भिड़ा देगा, स्वयं मरेगा तो मर जाएगा, कितना नुकसान है, लेकिन वो कलेक्टर को ले डूबेगा। ड्राइवर के हाथ में। आप लोग व्यवहार में देखिए, जितना व्यक्ति बड़ा बड़ा सेठ होता जाएगा उसकी जिंदगी पराधीन होती जाएगी, उतनी पराधीन हो जाएगी। सेठ होने के बाद वो कुछ नहीं करता, जितनी बड़ी बड़ी सेठानी होती जाएगी उसकी जिंदगी पराधीन होती जाएगी। जिस बेटे की मां जितनी बड़ी होगी उस बेटे की जिंदगी उतनी पराधीन होगी। जिस बेटे का बाप बड़ा होगा उस बेटे की जिंदगी बहुत पराधीन होगी। एक स्त्री है, बहुत सेठानी है, चक्रवर्ती की रानी है, उसकी जिंदगी शेयर करना। चक्रवर्ती की रानी रोटी बना सकती है या बनाएगी? नहीं बनाएगी। कौन बनाएगा? नौकरानी। एक सेठानी की जिंदगी एक 10,000 रुपए की रसोईयन के हाथ में है, वो चाहे तो जहर खिला दे, चाहे तो कुछ भी। होता है, कई बार हुआ है ऐसा। बड़ा ही आदमी है सेठानी, यदि काश वो गरीब होती तो अपने लिए अपने पेट की रोटी स्वयं हाथ से बनाकर खा लेती, वो जिंदा रह जाती। एक गरीब की जिंदगी अपने हाथ में है, क्योंकि वो गरीब है, उसकी रोटी उसके हाथ में है, उसका पानी का गिलास उसके हाथ में है, उसके घर की झाड़ू उसके हाथ में है, उसका घर का कमरा उसके हाथ में है, उसके घर के ताला की दरवाजे की ताले की चाबी भी सब कुछ स्वयं के हाथ। और जैसे ही बड़ा होता गया पराधीन होता गया। 4 करोड़ की गाड़ी का मालिक है। सबसे महंगी कार कौन आती है? मर्सिडीज। कितने की आती है मुझे पता नहीं। सबसे महंगी गाड़ी कितनी? 10 करोड़ की, 4 करोड़ की? चलो 10 करोड़ की मान लेते, और क्या। 10 करोड़ का मालिक है, 10 करोड़ की गाड़ी खरीदी है, लेकिन उस गाड़ी में बैठे हुए मालिक की जिंदगी किसके हाथ में है? जिसके पास 10 करोड़ की गाड़ी होगी, क्या वो स्वयं ड्राइविंग करेगा? नहीं करेगा। एक 20,000 10,000 रुपए के ड्राइवर के हाथ में उसकी जिंदगी है जो 10 करोड़ की गाड़ी का मालिक है, लेकिन मलकियत उसके हाथ में नहीं। दिमाग बिगड़ जाए ठोक देगा। चूक हो जाए, चूक 10,000 के ड्राइवर से हुई है, जिंदगी बर्बाद 10 करोड़ की गाड़ी वाले की हो गई। जिंदगी चूक, चाबी ले ली उसने, तुम 10 करोड़ के मालिक जरूर हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है, मैं तुम्हारा कहीं भी एक्सीडेंट करके जिंदगी खत्म कर सकता हूं, क्योंकि बड़ा आदमी है। इसी प्रकार सरकार में, घर में, बड़े आदमी की बेटे के मां के हाथ की रोटी नहीं मिलेगी बेटे को। जितने बड़े आदमियों के बेटे होते हैं, जिनकी मां बहुत बड़ी होती है, पैसे वाली होती है, सेठानी होती है, रानी होती है, उस बेटे को कभी मां के हाथ की रोटी नहीं मिलती। नौकर के हाथ की रोटी मिलती। और एक जिसकी मां गरीब है, उस बेटे को जिंदगी भर मां के हाथ की रोटी मिलती है, मां के दुलार की रोटी मिलती है, मां का प्यार मिलता है। वो स्वाधीन है क्योंकि वो गरीब है। उसकी मां गरीब है, इसलिए वो मां के हाथ की रोटी खाता है। और एक की मां बहुत बड़ी रानी महारानी है, उसे जिंदगी में मां के हाथ के रोटी का एक दाना भी नहीं मिला तो नौकरों के हाथ का रहा। अब नौकर का किस रूप में जिंदगी रहती है?
नौकर की बद्दुआ क्या होगी? नौकर क्या दे सकता है बेटे को? कुछ भी दे सकता है, कुछ भी करा सकता है। राजाओं के बेटे बहुत मुश्किल में पलते हैं, क्योंकि उनका पालनहारा नौकर होते, दाइयां होती। उनका दिमाग बिगड़ जाए तो बेटे चले जाते। महारानी लक्ष्मीबाई का दामोदर ऐसे ही गया, क्योंकि वो लक्ष्मीबाई बन गई, रानी बन गई। गंगाधर राव के मरण के बाद जैसे रानी मणि, बेटा नौकरों के हाथ में चला गया, और नौकरों ने, अंग्रेजों ने मिलकर के, नौकरों से मिलकर के उसको सर्प से डस करवा करके मरवा दिया। बड़े आदमी का यह उसूल है। ऐसे ही और बड़े आदमी में चले जाइए, कलेक्टर में, मंत्री में, विधानसभा में, प्रधानमंत्री में, अंत में चलते हैं राष्ट्रपति के पास। सबसे बड़ा देश का प्रथम नागरिक है, लेकिन वो राइफल नहीं रख सकता। उसकी सुरक्षा के लिए हजारों सैनिक लगा दिए जाते हैं। कितने करोड़ रुपया खर्च होता है राष्ट्रपति जब राष्ट्रमहल से निकलकर बाहर आता है, लेकिन स्वयं के पास एक तमंचा भी नहीं है। इतना बड़ा एक ड्राइवर के हाथ में जिंदगी है। एक बार पेपर में आया था, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री, उनको थोड़ा शौक आ गया, पायलट थे। एक दिन सुबह सुबह उठ करके उन्होंने हेलीकॉप्टर उड़ा दिया, और बड़े शौक से उड़ा रहे थे तो पलटी खाने की स्थिति आ गई। पेपरों में छपा था, देश के प्रधानमंत्री को राजीव गांधी से खतरा। हेडिंग क्या थी? देश के प्रधानमंत्री को राजीव, और प्रधानमंत्री कौन थे? खुद ही थे। दो अलग कर दिए। मैंने उसको बड़ा माइंड से पढ़ा। देश के प्रधानमंत्री को राजीव गांधी से खतरा, प्रोटोकॉल के खिलाफ है प्रधानमंत्री, और पायलट बन गया। बहुत बड़ी पेपरों में छापा था, ये देश की अवमानना है, देश की बेइज्जती है, ये प्रधानमंत्री पद का अपमान है, अपमान है। अपनी स्वयं की गाड़ी चलाना अपमान है, क्योंकि बड़ा आदमी है। अब धर्म क्षेत्र में आ जाइए। भारत की विशेषता यही है, तुम में से तुम बड़े हो कि तुम्हारे गुरु बड़े हैं। तुम लोग बड़े हो कि मैं बड़ा हूं? पक्का? लेकिन हमारी जिंदगी किसके हाथ में है? पराधीन सपनों सुखनाए, पराधीन मुनिवर की चर्या। अब देख लीजिए, मुनिवर की चर्या, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, स्वयं नहीं कमा सकते, एक श्रावक के हाथ में। मुनि की कीमत और तुम्हारी कीमत कितनी है? दोनों की कीमत बताओ। जैसे हमने कहा था ना, राष्ट्रपति की और ड्राइवर में अंतर है ना, ऐसे तुम्हारे गुरु में और श्रावक में अंतर है कि नहीं? कितना अंतर है? मुनि अनमोल है, परमेष्टि है, परमेष्टि है, परम ज्योति, परमेष्टि, परम ज्योति, विरागो विमलाकृति। कितनी सब चीजें विशेषताएं, लेकिन इस मुनि महाराज की चर्या, मालिक है ये, तुम्हारा मालिक है। तुम उसे गुरु मानते हो, पूज्य मानते हो, श्रद्धार्य करते हो, पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मालिक हूं, गुरु श्रावक का मालिक होता है, शास्ता होता है। शास्ता कहो, धार्मिक भाषा में शास्ता बोलते हैं, साहित्य भाषा में नाथ राजा बोलते हैं, और हमारी भाषा में कहो मालिक बोलते हैं। मालिक है तुम्हारा गुरु, लेकिन उसकी मलकियत, उसकी चर्या, उसको यदि किसी चीज की जरूरत पड़े तो वो किसके पास है?
मुझे आहार को उठना है। ऋषभ देव आहार को उठे। आहार किसके पास है? श्रावक के। कहाँ अनमोल तुम्हारा गुरु और कहाँ तुम दो कौड़ी के। थोड़ा बुरा लगा ना? हमारा जितना दो कौड़ी का तो मत कहो, हमने दो कौड़ी बोल दे यही बहुत है, नहीं तो बोल दो ना। और कौड़ी बोल दी ये भी बहुत है। गुरु के सामने तुम क्या हो? चरणों की धूल हो। एक बार हमने कहा था ना कि मैं गुरु के सामने क्या हूं? गुरु के चरणों की धूल हूं। इससे ज्यादा अपनी औकात नहीं मानना। भगवान और गुरु के सामने हम कौड़ी तो क्या, हम तो धूल बराबर हैं। यही अवभाग्य। सुनो रे धूल बराबर औकात रखने वाले कौड़ियों के, तुम्हारे हाथ में कितनी बड़ी बांगडोर है। जगत पूज्य आचार्य उपाध्याय साधु परमेश जी की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। जिंदगी तुम्हारे हाथ में, उनकी चर्या तुम्हारे हाथ में है, उनका रत्नत्रय का पालन तुम्हारे हाथ में है। आहार नहीं होगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। आहार नहीं होगा तो उनका रत्नत्रय नहीं पड़ पाएगा। साधु की सुरक्षा कवच जैसे राष्ट्रपति का सुरक्षा कवच एक बॉडीगार्ड होता है, इसी प्रकार तुम्हारे महाराज का सुरक्षा कवच एक। अब आप बोल दो, आपका ओहदा बहुत बढ़ गया है। गुरु के सामने कौड़ी के तो नहीं हो, लेकिन अधिकार कितना बड़ा? तुम्हारे हाथ में तुम्हारे गुरु की सुरक्षा है। एक शूकर को ये भाव जागा शास्त्रों के अनुसार। शूकर की कीमत क्या? कोई कीमत नहीं। गंदा जीव है, गंदा खाता है, गंदे में रहता है। उससे बराबर गंदा जानवर कोई दूसरा नहीं है। लेकिन देखना, कीमत देखना, उसकी कीमत कुछ भी नहीं है। लेकिन जब एक महाराज को शेर खाने आया, महाराज में दम नहीं है कि वो शेर से भिड़ जाएं, शेर को बचाने में महावीर ने कहा तुम मर सकते हो लेकिन तुम कुछ भी नहीं करोगे। मुनिराज शेर से नहीं बच सकते हैं, अधिकार नहीं है। जैसे ड्राइवर का राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है कि अपनी गाड़ी चलाए, राष्ट्रपति को अधिकार नहीं कि अपनी राइफल स्वयं रखे जान माल के लिए, नहीं रख सकता राष्ट्रपति। राइफल नहीं रख सकता राष्ट्रपति, किसी भी देश का राष्ट्रपति, क्योंकि वो बड़ा आदमी है। ऐसे ही साथ में मुनिराज दुनिया में घूमते रहते, तो कभी कोई शेर चीता आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो कम से कम निपटने के लिए कुछ तो अधिकार दिलाओ रे। राइफल का मनोज गर्दन रहा, नहीं आपको राइफल नहीं दिया, आप पता नहीं कितनों को निपटा दो। नहीं निपटाऊंगा, पक्का है, दुश्मन को ही निपटाऊंगा। क्या जिनवाणी तुम्हारे मुनि के राइफल की अनुमति दे सकती है? नहीं दे सकती। कोई बात, एक आध डंडा, अच्छा कोई बात नहीं। जब शेर आए तो वहीं रखे हुए पत्थर उठा के तो मार सकता हूं। देखो भाई अब रख नहीं रहा हूं भाई, देखो अब तो गड़बड़ नहीं कर रहा हूं ना कोई पत्थर रखूंगा ना कोई डंडा रखूंगा। लेकिन यदि शेर आ जाए तो वहीं दो चार पत्थर पड़े हो तो बोलो ना। आहा, क्या क्या समझो महानुभाव, मनुष्य का बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। अपने जान के वैसे नहीं मार रहा है, शौक से नहीं मार रहा है। शेर खाने आया है तो उससे बचने के लिए वहीं पत्थर पड़ा था तो पत्थर मार रहा है मुनिराज की बात कर रहा हूं, बड़े आदमी की। जिनवाणी क्या कहती है? नहीं मार सकते। तो कम से कम इतनी अनुमति तो दे दो। जिनवाणी मां से अपन, तुम हमारे पक्ष में हो ना?
बोल तो लो। बचने का उपाय मांग रहा हूं कि मर जाऊं, शेर खा लेगा तो। चलो आप भी फरियाद करना सपोर्ट में, और मैं एप्लीकेशन लगाता हूं, कम से कम शेर आ जाए तो भागने की अनुमति तो दो, भाग तो सकूं। छोटे महाराज की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़े महाराज की बात कर रहा हूं, तीर्थंकर की बात कर रहा हूं, तद्भव मोक्षगामी जीवों की बात कर रहा हूं, गज कुमार की बात कर रहा हूं, पांडवों की बात कर रहा हूं, मेरे जैसे छोटे महाराज की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े महाराज। उनके सिर पर सिगड़ी रख दी गज कुमार पर जलती हुई, एक अनुमति दिला दो। कुछ नहीं करना, ठीक है उसका कुछ, लेकिन स्वयं गर्दन गिरा तो सकते हैं। उसने सिगड़ी रखी थी ना तो यूं कर देते। सिगड़ी सिर के ऊपर रखी थी, सिर जलने लगा था, गर्दन टेढ़ी करके उसको हटाने की अनुमति तो मिल जाए। गले में सांप डाला राजा सैनिक ने, कम से कम ठीक है हम सैनिक का कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सांप गले में डला है, इसको उतार के तो नीचे रख दूं, इतनी अनुमति तो मिलनी चाहिए ना। बोलो, यशोधर महाराज जंगल में थे, सांप गले में था, मरा हुआ सांप उतार के नीचे रख देते तो कौन सो मुनि व्रत खंडित हो जाता। प्रोटोकॉल के खिलाफ है। आप अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकते क्योंकि आप बड़े हैं, आप जगन्नाथ हैं। आपके गले में सांप डाला, आप नहीं हटा सकते, प्रोटोकॉल के खिलाफ है। जैसे राष्ट्रपति अपनी बंदूक लेकर खड़ा नहीं हो सकता, प्रोटोकॉल के खिलाफ है। नहीं उतार सकते आप अपना सांप, नहीं गिरा सकते हो सिगड़ी, नहीं भाग सकते हो आप। बड़ा आदमी, अब अधिकार किसको है? रात भर कष्ट उठाते रहे यशोधर महाराज, सांप का थोड़ा सा उतार के नीचे रख देते तो चींटियों के संकट से बच जाते कि नहीं। वो चला गया था सैनिक, तब रख देते, अब तो कौन देख रहा है, ही उतार करके नीचे रख देते, सात भर आराम से शांति से रहते। नहीं, जितना बड़ा महाराज होगा उसको चींटियां काके खोखला कर देंगे, लेकिन अपने हाथ से अपनी सुरक्षा नहीं करेगा। कौन करेगा? मुनि महाराज की सुरक्षा किसके हाथ में? श्रावक के हाथ। महारानी चेलना आई, श्रावक सुरक्षा करेगा। जिस श्रावक की कोई कीमत नहीं महाराज के सामने, ड्राइवर के समान है, बॉडीगार्ड के समान है, उन महाराज जो अनमोल हैं उनकी सुरक्षा श्रावक के हाथ में है। श्रावक चाहे तो बचा सकता है, नहीं चाहे तो साधु मरे तो मर जाएगा। आहारचर्या की बात आई जब रोटी पड़ी जाने की, श्रावक के हाथ में। श्रावक दे दे तो ठीक, नहीं दे दे तो कोई मतलब, क्योंकि बड़ा आदमी है। और भारतीय दर्शन में एक बहुत अच्छी बात, वैष्णव दर्शन में तो और गजब कर दिया। अन्नदाता कौन? भगवान। सारे दुनिया के कर्ता धर्ता कौन? भगवान। लेकिन जब भगवान को भूख लगी, सारी दुनिया का इंतजाम कर रहा है, सारी दुनिया का अन्नदाता है, और स्वयं भूख लगी तो बैठा है कोई श्रावक लाके भोग लगा दे। वैष्णव दर्शन में आया कि भगवान जो है भूखों मर सकता है जिंदगी में, लेकिन स्वयं बनाकर नहीं खा सकता, सारे जगत को खिलाने वाला,
सारे जगत का अन्नदाता है, वो स्वयं कुछ नहीं करेगा, एक श्रावक की खातिर बैठा है। यानी भगवान की भी सुरक्षा, भगवान की भी आवश्यक वस्तु किसके अधीन है? गृहस्थ के अधीन, जिसकी कोई कुछ भी नहीं। यह है मलकियत। मलकियत का अर्थ होता है उसको भोगना। मालिक तो बना दिया भगवान बनने का, लेकिन स्वयं की सुरक्षा कवच नहीं दिया। स्वयं की सुरक्षा नहीं कर सकता, नौकर चाकर करेंगे। चक्रवर्ती बना दिया, और चक्रवर्ती अपने हाथ से कोई भी कार्य नहीं कर सकता, सब नौकर करेंगे। प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल, कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बड़ा आदमी है। अब ऐसी स्थिति में ये भूमिका में 3-4 दिन से, पहले दिन से मालिक और मलकियत की बात छिड़ जाती है। कोई एक आध शब्द शुरू में मिल जाता है, हम 8-15 दिन उसी पे से, पर उसी का चिंतन चालू हो जाता है। मालिक और मलकियत का एक ऐसा चिंतन चालू हुआ, बड़े गजब के रहस्य निकल रहे। हम खुश हैं क्योंकि हम मालिक हैं, लेकिन हम सोच नहीं पा रहे हैं कि हमारे पास मलकियत नहीं है। हमारी जिंदगी ड्राइवर के अधीन है। हमें अहंकार है कि मैं महाराज हूँ, मुझे अहंकार है कि मैं परमेष्ठी हूँ, लेकिन औकात पता चलो तुम्हारी जिंदगी एक श्रावक के हाथ में है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हें 2 रोटी खाना है तो श्रावक के अधीन, 1 गिलास पानी पीना है तो श्रावक के अधीन, पिछी चाहिए है तो श्रावक के अधीन, विहार करना है तो श्रावक के अधीन, उपसर्ग आ जाए तो सुरक्षा, बोल दो ना, श्रावक के अधीन। हम तो कुछ ही नहीं कर सकते। मलकियत कहाँ है हमारे पास? मालिक जरूर हूं मैं, सारे जगत का मालिक हूं, लेकिन मलकियत श्रावक के हाथ में है। जैसे हमने सारे उदाहरण, राष्ट्रपति भली है, लेकिन राष्ट्रपति की सुरक्षा एक बॉडीगार्ड छोटे से आदमी के हाथ में। बस यहां से शुरुआत होती है धर्म की। धर्म की कोई जरूरत नहीं थी, गुरु और भगवानों की कोई जरूरत नहीं थी, इन प्रवचनों की कोई जरूरत नहीं थी, भगवान की भी कोई जरूरत नहीं थी, पूजा पाठ की कोई जरूरत नहीं थी, अभिषेक की भी कोई जरूरत नहीं थी, संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र की भी कोई जरूरत नहीं थी। कोई जरूरत नहीं। जितने अपन लोग उपक्रम कर रहे हैं ना, ये सब बेकार की चीजें, कोई काम की नहीं है ही नहीं। ये तो हमारी समस्या का समाधान है, ये तो मजबूरी है, इसके बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में जीव के लिए सर्वभौम, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता दृष्टा बनाया, लेकिन इसका सारा सुख दुख, सारी मलकियत पुद्गल के अधीन कर दी। संसार अवस्था में मालिक बना दिया। जीव 6 द्रव्यों में सबसे बड़ा शक्तिमान है, सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन जीव द्रव्य ऐसी कठपुतली बन गया है कर्मों की कि ये कर्म नचा रहे हैं। मालिक नाच रहा है, जड़ नचा रहा है। जीव और पुद्गल नाचे यावे, कर्म उपाधि है। क्या तुम्हारा समझ गए? जीव को एक और तो कह दिया तू बहुत बड़ा है, सब द्रव्यों में बड़ा है, और हमारा सुख दुख एक पुद्गल कर्म के अधीन कर दिया। पुद्गल चाहेगा तो तुम हंस लेना, पुद्गल चाहेगा तो तुम रो लेना, पुद्गल चाहेगा तो सो जाना, पुद्गल चाहेगा तो खा लेना। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। एक 2 कौड़ी का पुद्गल है, जड़ है, अज्ञानी है, कोई कीमत नहीं है उस जड़ की, लेकिन उस जड़ को सौंप दी इस जीव की जिंदगी। ड्राइवर को सौंप दी राष्ट्रपति की जिंदगी।
एक सूकर को सौंप दी मुनिराज की सुरक्षा की जिंदगी, एक भगवान और महाराज की रोटी सौंप दी एक छोटे से प्राणी ग्रस्त के लिए। क्या बात, ऐसे ये प्रकृति ने किया, हमारे लिए खूब प्रशंसा कर दी, खूब मालिक बना दिया, और वे लेकिन तुम्हारा सुख दुख सब पुद्गल कर्म के अधीन है। पुद्गल कर्म के अधीन कहता, हमारी मलकियत सब पुद्गल कर्म के अधीन। 24 घंटे में एक क्षण को भी हम कुछ नहीं कर सकते। हम सुबह उठेंगे, औदारिक नाम कर्म ने साथ दे दिया तो उठ जाएंगे, नहीं तो हाथ पैर ही नहीं उठेंगे, पैरालिसिस हो जाए। कर्म नाराज हो, कर्म ने कहा नहीं उठाना, क्या कर लोगे तुम? कर्म ने कहा कि मैं नहीं उठाऊंगा। कर्म और नौ कर्म ये शरीर है, शरीर शिथिल पड़ गया। आपकी आत्मा है, आत्मा सब शक्तिमान है, लेकिन शरीर शिथिल पड़ गया, शरीर झूठा पड़ गया, शरीर पैरालिसिस हो गया। अब उठ के दिखाओ, यानी बिस्तर से उठोगे, एक कदम चलोगे, किसके अधीन? शरीर के अधीन। आंख खुलेगी, कर्म के अधीन। रोटी मिलेगी, कर्म के अधीन। कुछ नहीं, पूरा 24 घंटे में एक कोई भी चीज का उपभोग करना सब पुद्गल के अधीन है, सब कुछ पुद्गल के अधीन। पुद्गल की मेहमानी, यानी मलकियत पुद्गल के पास है, मालिक मैं हूं। 10 करोड़ की गाड़ी मेरी है, लेकिन उसकी सुरक्षा 10,000 रुपए के ड्राइवर के हाथ में दे दी। मेरी जिंदगी, मैं ज्ञान घन स्वरूपी हूं, मैं अनंत शक्तिमान हूं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, सब कुछ मेरे पास है। ये मुझे ज्ञान में आ गया। अविरव सम्य दृष्टि, यहीं तो घुटने टेक देता है, जानता है कि मैं कौन हूं, लेकिन मरता क्या नहीं करता, पुद्गल के सामने घुटने टेक देता है। कभी कभी छोटे आदमी बड़े आदमी को नचा देते हैं। आपने एक बहुत छोटी सी कहानी पढ़ी होगी, दूसरी तीसरी कक्षा में पुराने लोगों ने। एक शेर के ऊपर चूहा कूद रहा था, उसकी नींद डिस्टर्ब हुई। ऐ चूहे, तेरी ये औकात, अभी यार मसल दूंगा। तो चूहा कहता, सरकार गलती हो गई, क्षमा करो, तुम राजा हो, हम छोटे से मार के क्या करोगे? हाँ ठीक है, लेकिन तूने उधम क्यों किया? सरकार छोड़ दो, कभी मैं तुम्हारे काम आऊंगा। राजा हंसता है से, हे चूहे, तू मेरे क्या काम आएगा? तू क्या काम आएगा? मैं शेर हूं, शेर। तो चूहा तू क्या मेरे क्या काम आएगा? चूहा कहीं का। बोले सरकार छोड़ दो, देखो भली मैं चूहा हूं, लेकिन हाँ जा छोड़ता, जा, तेरा कोई काम नहीं पड़ेगा। सबको कहानी मालूम होगी, पुराने लोगों को। जब शेर जाल में फंस जाता है, लिपट जाता है, तब सारे शेर आ गए, कोई हाथी आ गए, जितना उसको उलझाए वो सुलझाए उतना ही। सारे जंगल के जानवर आ गए, अपने राजा को नहीं बचा पा रहे हैं। अंत में लोमड़ी आई, बोले तुम मरोगे, तुम्हारा राजा मरेगा। इस समय राजा साहब को बचा सकता है तो चूहा। सब कहते वो चूहा, चूहा क्या काम का, चूहा क्या बचाएगा? तो चूहा तो अपने बिल में से मुंह निकाल के देख ही रहा था, करने तो सबको तमाशे। लोगों ने कहा भाई चूहा, नहीं नहीं साहब हम तो चूहा हैं, वो तो राजा साहब है, आप बड़े बड़े राजा साहब हो, हम तो चूहा, हम क्या कर सकते। चूहे ने थोड़ा तेल लगवाया, मनवाई की, अंत मैं क्या कर सकता। अंत में कहा
सबने हाथ जोड़े, हे चूहे राम। चूहा से क्या बनवा लिया? आज भी बोलते हैं चूहा को चूहा राम, बिल्ली मौसी, ये कुछ टाइटल ऐसे है जो प्रचलन। चूहा राम है, तू चूहा नहीं है, तू ही राम है, तू ही ब्रह्मा है, तू ही विधाता है, सब कुछ तू ही है। फिर थोड़ी बहुत स्तुति कराई और फटाफट गया, दांतों से जाल काटा। बोलो, जंगल के राजा की जिंदगी किसके हाथ में है? राजा की जिंदगी की सुरक्षा किसके हाथ में है? चूहे के हाथ में। नहीं तो मर जाता, चमड़ी उधेड़ ली जाती। इसलिए संसार में ये सारे देखने के बाद, सारा चिंतन करने के बाद हमारे लिए करुणा की बात कही, वात्सल्य की बात कही, सत्वेषु मैत्री की बात कही। मुनि महाराज से कह रहे हैं कि सबको मित्र बनाओ। चूहा को भी मित्र बनाऊं क्या? कीड़े मकोड़ों को मित्र बनाऊं क्या? सांप बिच्छू को मित्र बनाऊं क्या? हां, बनाओ। संसार में क्या पता कब कौन सा जीव काम आ जाए। सत्वेषु मैत्री इसलिए कहा, मत समझो कि वो चूहा है। कभी राजा को भी चूहा की जरूरत पड़ सकती है। अहंकार मत करो कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। एक हवा की जरूरत पड़ जाए, मत कहो कि ये पानी है, एक बूंद को तरस जाओ। मत कहो कि ये चींटी है, वो चींटी में भी बहुत बड़ी ताकत है, हाथी के भी प्राण ले लेती है। कितनी बड़ी ताकत है। एक चींटी किसी को बचा पाए या ना बचा पाए, लेकिन अपने पे उतर जाए तो हाथी को भी पछाड़ देते। इसलिए धर्म ने आकर कहा कि तू मैत्रीपन बना, वात्सल बना, अनुकंपा और दया कर, सांप बिच्छू पर भी दया कर, वो भी कभी काम आएंगे। पारसनाथ के काम कौन आया? कोई बचाने नहीं आया। वो नाग नागिन को बचाया था, नाग नागिन से मैत्री की थी, उसी ने आकर पारसनाथ का उपसर्ग दूर किया। इसलिए सबसे बना के चलो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी पराधीन है। तुम कितना भी कुछ कर लेना। अब धर्म बीच में ला रहा हूं, अन्यथा ये कोई जरूरत नहीं थी। यदि मालिक मैं था और मलकियत भी मेरे हाथ में हो जाती तो कोई बाधा नहीं थी। जैसे सिद्ध भगवान स्वयं के मालिक हैं और मलकियत भी उनके हाथ, वो कर्म के अधीन नहीं है। काले कल्प सते पिचा गते शिवानाम न च विक्रिया लक्ष्या, रत्नगंज श्राव का चार में आया। तीन लोक में उथल पुथल हो जाए, सारे कर्म सारे द्रव्य मिल करके भी सिद्ध भगवान के आनंद में कुछ भी भंग नहीं डाल सकते, क्योंकि वो परम पारणामिक भाव में लीन है। कर्म सापेक्ष नहीं, कुछ नहीं सिद्ध भगवान का। इसलिए सिद्ध भगवान धर्म नहीं करते, उनको धर्म की जरूरत ही नहीं। एक बार किसी ने कहा, बोले महाराज जी तीर्थंकर मंदिर क्यों नहीं जाते? तीर्थंकर आहार दान क्यों नहीं देते? तीर्थंकर नमोकार मंत्र की जाप क्यों नहीं करते? तीर्थंकर विधान पूजा विधान क्यों नहीं करते? गृहस्थ अवस्था में भी क्यों करें? किस लिए करें? क्योंकि उनका नियम हो गया कि अब वे अकाल में नहीं मरेंगे, कोई उनको मार नहीं सकता, कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कितने भी उपसर्ग आ जाएं, वे रत्नत्र से च्युत नहीं होंगे। वर्धमान चारित होता है।
कितने उनको आग लगा दे, सत चला दे, काट दे, पीट दे, वो अकाल में नहीं मरेंगे। अब काय के लिए धर्म करना? धर्म इसलिए किया जाता था, भक्तांबर में उठा लीजिए पाठ में, सब रक्षा के लिए। आग लगी तो मैं आग में नहीं जल जाऊं, उनके पास रजिस्ट्रेशन है, तीर्थंकर कभी आग में नहीं जलेंगे, पानी में कभी गलेंगे नहीं। कितने पानी में डुबो दो, तीर्थंकर की जान नहीं निकलेगी। तीर्थंकर अकाल में नहीं मरेंगे, पानी में डूब करके पटक दो पानी में तो भी नहीं मरेंगे। आग लगा दो उनको शरीर में, घास लगा के नहीं जलेंगे। पहाड़ पर से उठा के फेंक दो तो भी नहीं, कुछ भी नहीं बिगड़ना। अब काय के लिए धर्म करें वो, काय के लिए मंदिर जाए वो, इसलिए वो नहीं जाते। अब अपनी बात है, हमारी तुम्हारी है, क्योंकि हमारी तुम्हारी जिंदगी कर्म के अधीन है, हमारी मलकियत कर्म के अधीन है, हमारा सब कुछ पड़ोसी के अधीन है। अब हमें धर्म करना है। लोग कहते हैं कि पुण्य और पाप में, पुण्य के लिए करना, पुण्य धर्म नहीं है। मैं मानता हूं पुण्य धर्म नहीं है, लेकिन पुण्य करना है। हिंसा धर्म नहीं है, लेकिन कभी कभी हिंसा भी करना पड़ती है सैनिक के लिए। झूठ धर्म नहीं है, लेकिन कभी कभी झूठ भी बोलता है व्यक्ति। मैं आपसे पूछता हूं, चोरी करना धर्म है कि अधर्म है? जल्दी बोलो, थोड़ा जोर से। तो नियम ले लो, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। बोले महाराज नहीं लूंगा। अरे भाई जब अधर्म है तो अब महाराज आप समझो, समझो बात को, आप समझो। अधर्म है कि नहीं, ये निर्णय पक्का है कि नहीं? पक्का है, लेकिन नियम क्यों नहीं ले रहे भाई? अब महाराज जी देखो, आप समझो, बिना झूठ के आजकल धंधा नहीं चलता। बिना झूठ के टैक्स नहीं, टैक्स में चोरी करना पड़ेगी। ये पता नहीं कितनी चोरियां। एक बार मैंने राजस्थान में प्रवचन दिया चोरी के ऊपर, तो आप लोगों को ऐसे ही कहा आप लोग चोरी का त्याग कर दो। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, इनको बहुत सारी चोरियां करना पड़ती है। तो हमने थोड़ा इधर देख लिया। मैंने कहा ये माताओं, आप तो त्याग कर दो। जो दुकान नहीं करती है, व्यापार नहीं करती है, धंधा पानी नहीं करती है, होम लेडीज है, वो तो कम से कम त्याग कर दे। एक ने हाथ नहीं उठाया। हमें गुस्सा आया, तुम लोग, ये तो फिर भी कहेगा महाराज जी देखो त्याग मत कराओ, आजकल धंधा पानी में दो सांची दो झूठी बोलना पड़ती है, सरकार की चोरी करना बहुत सारी। तो इनकी तो बात, तुम्हारे पे तो मैं दया करता हूं, तुम्हें दूध की थैलियां है, लेकिन इनको बता दो। सबसे कम जैनियों की महिलाएं धंधा पानी करती हैं। जैनी का सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट है। दुनिया में 10 कमाते हैं और 10 के पेट नहीं भरते हैं, लेकिन जैनी की गॉड गिफ्ट है, एक कमाता है, घर में 10 लोग हैं और 11 लोगों के पेट भरता है। ये जैनियों के सबसे बड़े गॉड गिफ्ट है। जैनियों के परिवार में सबसे कम कमाने वाले होते हैं और खाने वाले बहुत होते हैं। ये पूरा डिपार्टमेंट तो है ही, कमाने वाला नहीं। आज भी जैनियों में कमाने वाली माताएं कम हैं। बड़े बड़े महारथियों ने किस तरीके से उसे मार मार करके, आज तक संसार में किसी भी योद्धा की ऐसी मौत नहीं हुई जैसी मौत महानुभाव। उसको जरूरत है सहायता की, उसको जरूरत है संरक्षण की, उसको जरूरत है पुण्य की, उसको जरूरत है प्रवचन की, कि कोई निकलने का रास्ता बता देवे, क्योंकि उसे कोई मार सकता है।
तीर्थंकरों को कोई नहीं मार सकता, इसलिए उनको कोई जरूरत नहीं है नमोकार मंत्र की। लेकिन हमें और आपको तो कोई भी मार सकता। हमें जरूरत है सुरक्षा कवच की। हमारी जिंदगी इतनी खतरनाक में है, इसलिए मेरा मन होता है, इसलिए तुम लोगों को उपदेश देता हूं, इसलिए तुम लोगों को मंदिर बनवाता हूं, इसलिए तुमसे नमोकार मंत्र की माला फरवाता हूं, इसलिए मैं तुमसे दान की बात करता हूं, इसलिए तुम्हारे नियम व्रत देता हूं। एक ही बात है महानुभाव, एक ही बात है, मेरे भक्त की मौत अभिमन्यु जैसी ना हो। मरना तो सबको, मरना तो सबको, लेकिन मौत के भी तरीके हैं कि नहीं? मरना तो सबको ही है, लेकिन मौत के तरीके क्या हैं? अभिमन्यु जैसे मरेंगे, तड़प तड़प करके मरेंगे, वेदना के साथ मरना है। मरने में कोई नहीं डरता, जैनी कभी मरने में नहीं डरता। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, ये हमारे संस्कार हैं। लेकिन हम कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहते। मरेंगे भी तो जैनी, मरेंगे भी तो इज्जत के साथ मरेंगे। इज्जत के साथ जन्मे हैं। बोलो, तुम्हारा कोई ऐरा खैरा, कोई कुलहीन, संस्कारहीन, नीच गोत किसी पापी के यहां जन्म हुआ है तुम्हारा? बोलो ना जैनियों, है? नहीं, सबसे कुलवंत है तुम्हारा कुल, सबसे श्रेष्ठ है तुम्हारा कुल, सबसे इज्जतवान है तुम्हारे माता पिता, महाजन कहलाते हैं। इज्जत के साथ तुम्हारा जन्म हुआ है। बोलो, किस किस का जन्म बेइज्जती के साथ हुआ है? शायद तुम्हारा जन्म नाजायज संतान तो नहीं हो, बुरा नहीं मानना, बोले ना, थोड़ा बोलो नहीं नहीं, गर्व है मुझे। नाजायज संतान हमारे पंडाल में आ ही नहीं सकता, जैनी हो नहीं सकता। तुम नाजायज की संतान नहीं हो, तुम्हारा जन्म बलात्कार से नहीं हुआ है। पूछ लूं? हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम्हारा जन्म किसी व्यभिचार से नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म इज्जत के साथ हुआ है, माता पिता की सहमति से हुआ है। बोलो ओके, सबसे ओके मान लो। नहीं, मैं थोड़ा सा खुला खुला बोलता हूं। मेरा तो विश्वास है संसार में मेरे हर भक्त का जन्म इज्जत के साथ हुआ है, ये मेरी धारणा है। आप लोग सहमति दे देना। इज्जत के साथ जन्म हुआ है और इज्जत वाले माँ बाप के पास जन्म हुआ है। बोलो, तुम्हारे माँ बाप की इज्जत क्या है? भली गरीब है तो क्या हुआ, भली, लेकिन कोई शराबी जुआड़ी नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई निंदनीय नहीं है, समाज में अछूत नहीं है। कोई ऐसे पापी के जन्म नहीं हुआ कि जिस पापी के हाथ का मुनराज भी आहार न ले सके। ऐसे पापी का जन्म नहीं हुआ जिस पापी के हाथ का कोई पानी भी नहीं पीता है। ऐसा कौन बैठा है इस पंडाल के अंदर, लाइव में भी सुन रहे हो, जिस जैनी का जन्म ऐसे पापी पाप बाप के हुआ जिस बाप के हाथ का कोई पानी भी नहीं पीता? नहीं है ऐसा बाप कि जिसके हाथ का पानी नहीं, मुनराज आहार नहीं ले में भगवान, कोई समाज का लोग पानी, और सारी इज्जत के साथ जन्मा है। हर जैनी का जन्म इज्जत के साथ हुआ है। अब जिंदगी और बता दो, ए छोकरो, इज्जत के साथ जी रहे हो कि बेइज्जती के साथ?
यही तो मैं कहता हूं भैया कि जैनियों का जन्म इज्जत वाले कुल में जन्म हुआ, जिनके माँ बाप की इज्जत है, शान शौकात है, सारे महाजन हैं। कम से कम तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में आए तो इज्जत के साथ जीना, कम से कम ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे तुम्हारी जिंदगी की बेइज्जती हो जाए। इज्जत के साथ जियो, ऐसे धंधे मत करो, ऐसे कार्य मत करो, ऐसी तरह मत जाओ जहां कुल की परंपरा और जाति के विपरीत जाना पड़ा है। अब इज्जत के साथ जन्म देना तुम्हारे कर्म के हाथ में था। इज्जत वाले के यहां जन्म होना तुम्हारे कर्म के हाथ में था, वो हो चुका। इज्जत के साथ जीना तुम्हारे हाथ में है, अब कर्म के हाथ में नहीं है। इज्जत के साथ जीना किसके हाथ में है भैया? अपने अपने हाथ है। तुम्हारा तुम्हारा, हमारे हमारे, इज्जत के साथ जीना है। अब एक और बात रही, इज्जत के साथ जन्मे हो, इज्जत के साथ जी रहे हो, बस मरण भी इज्जत के साथ हो, बस इतनी सी बात हो। मरण भी इज्जत के साथ हो। क्यों मरण बेइज्जती के साथ नहीं होता क्या? होता है। एक्सीडेंट हो जाए, कुत्ते की मौत मर जाते, कहीं लुढ़क गए, कोई मार दे, मर्डर कर दे, अकाल मौत हो जाए, बस मेरा जितना भी तुम्हारे लिए धर्म का उपदेश है, जितने भी हमारे शास्त्रों में कहा गया, मां तीन बातें हैं। तुम सोचते हो कि महाराज दान के पीछे पड़े रहते हैं, अभी कटनी निपटाई थी जैसे तैसे, सोचा कि अब महाराज थोड़ी बहुत साता लेंगे, थोड़ी बहुत महाराज, अब क्योंकि कटनी का महाराज का प्रोजेक्ट था ना, बोल दो ना प्रोजेक्ट महाराज का प्रोजेक्ट था कटनी 3-4-5 साल पहले, चलो अब पूरा हो गया। अब महाराज भी साता लेंगे और हम भी। मेरा प्रोजेक्ट होता तो मैं जरूर साता ले लेता। मेरा प्रोजेक्ट तो आपकी इज्जत है, यही मेरा प्रोजेक्ट है। मेरा प्रोजेक्ट होता तो जरूर मैं पूरा करके कह देता भाई अब बस खुले हो गए। वहां से चले, बहोरी बंद आ गए। और आज थोड़ी बहुत साता वहां ली कि चलो बात ठीक है, बहोरी बंद पुराना क्षेत्र है इसलिए नया बना रहे हैं, वो ठीक है महाराज। अब तो साता रह जाएगी। बहोरी बंद से पूरा ही नहीं हो पाया, कहाँ गए? गौसलपुर आ गए। अब वहां पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, हाँ वो चलो ये भी साता रखता हूं, छाती पे पत्थर रख के सहन करता हूं, क्योंकि पुराने महाराज चंद सागर महाराज की अधूरी भावना थी। चलो महाराज ने बोलते जाओ पूरी कर दी। अब तो साता लेना चाहिए थी। गौसलपुर की बात क्या आ गया, बोलो ना। दिव्य संस्कारोदय दिव्य। महाराज ये बताओ आपका पेट कब भरेगा, ये बता दो बस, आप तो इतना बता दो, उसके बाद तो साता। देश जब आजाद हुआ था तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने कहा था आराम आराम, दूसरा शब्द मैं नहीं बोलूंगा, आराम जब तक दुनिया में मेरा श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की दुनिया में दो प्रकार के लोग महान होते हैं। एक वे होते हैं जिनका ध्यान किया जाता है,
और एक वो होते हैं जिनको पूजा जाता है, ध्यान उनका किया जाता है जो अपनी जिंदगी में महानता को प्राप्त हो गए, केवल्य को प्राप्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। ऐसे व्यक्ति ध्यान करने योग्य होते हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति ध्यान के साथ साथ पूजे जाते हैं। पूजा उनकी की जाती है, महान है इसलिए उनकी पूजा नहीं की जाती। उनकी महानता से कितने लोग महान बन गए, इस अपेक्षा से उनको पूजा जाता है। जलता हुआ दीपक हमारे लिए प्रशंसनीय है, लेकिन जलता हुआ दीपक पूजनीय नहीं है। मंगल है, वह शगुन है, लेकिन वह दीपक पूजनीय बन जाता है जब किसी दीपक से अनेकों दीपक जल जाते हैं, वह दीपक पूजनीय हो जाता है। स्वयं ही नहीं जला, ना जाने कितने बुझे हुए दीपकों को जला दिया। ऐसा ही अरहंत भगवान बहुत होते हैं, लेकिन वे सारे अरहंत भगवान पूजनीय नहीं है। पूजा नहीं की जाती, मंदिर नहीं बनाए जाते, महोत्सव नहीं मनाया जाता, उनको नमस्कार किया जाता, उनका ध्यान किया जाता। लेकिन वे 24 तीर्थंकर ऐसे महान हुए तो स्वयं तो महान हुए, जो उनकी संगति में आ गया वो भी महान हो गया। ऐसे लोगों को पूजा जाता है, ऐसे लोगों को मंदिर बनाए जाते हैं। इसी प्रकार कुछ साधु अपनी साधना में रत होकर के आत्म कल्याण कर लेते हैं, वे वंदनीय हैं, ध्यातव्य हैं, लेकिन पूजनीय वही महान व्यक्ति होते हैं जिनकी महानता से बहुत सारे लोग महान बन जाते हैं, जो आदर्श बन जाते हैं। दूसरे लोग उनके मार्ग से शिक्षा लेते हैं, दूसरे लोग जाकर के उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए लालायत हो जाते हैं। हर भगवान, हर महान आत्मा सबके लिए आदर्श हो, ये कोई नियम नहीं। आदर्शवान व्यक्ति पूजनीय होता है। तो बहुत सारे कम, जैसे पूज्य शांति सागर महाराज, क्योंकि समय कम है, हम मूल प्रसंग पे आते हैं। शांति सागर महाराज जैसे कुंद महाराज हुए, ये ही महान नहीं बने। इनकी महानता से आज कितने लोग महान बन गए। कुंद की मूल आत्मा आज तक जीवित है। शांति सागर महाराज महान हुए, उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया, ये कोई बड़ी बात नहीं। ये नमस्कार के योग्य है, वंदना के योग्य है, लेकिन पूजा के योग्य नहीं है। पूजा गुणों की नहीं की जाती, पूजा उपकारों की जाती है। ध्यान गुणवान का किया जाता है और पूजा उपकारी की जाती है। जिसके जीवन में हमारे जीवन में उपकार होता है, उस व्यक्ति की हम पूजा करते हैं, अर्घ्य देते हैं। तो पूज्य शांति सागर महाराज ने कितना उपकार किया, बहुत। और इस युग में सबसे आदर्शचर्या पालकर अनेकों लोगों के लिए मार्गदृष्टा बनकर, आदर्श बनकर, परम उपकारी बनकर, इस युग में यदि तीर्थंकर के समान कोई महान उपकारी है तो पूज्यवर शांति सागर महाराज, जिन्होंने ऐसा कार्य किया। और उन्होंने विधिवत पूरी मुनिचर्या पाली। मुनिचर्या का जो पूरा स्वरूप है वह पूज्यता शांति सागर महाराज में घटित होता है। दीक्षा कैसे लेना, चर्या कैसे निभाना और साधु के जीवन का अंत कैसे होता है, यह पूज्यवर शांति सागर महाराज ने दिखाया। करना तो सब वैसे ही अंत चाहते हैं, लेकिन सबको भलीभूत नहीं होता। पूज्यवर शांति सागर महाराज के बाद एकमात्र
ऐसे पूजनीय आचार्य हुए जिन्हें हम आचार्य महाकवि ज्ञान सागर महाराज कहते हैं, जिनके ज्ञान से उनकी आत्मा का दीपक नहीं जला, उनके ज्ञान से सारे जगत का दीपक जला। उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से ऐसे काव्य लिखे जो आज जगत में साहित्य के सर्वोच्च स्थान पर विराजमान है। इस युग में दिगंबर जैनियों में 19वीं शताब्दी में कोई आचार्य नहीं हुआ जिन्होंने इतना बड़ा साहित्य लिखा। और सबसे बड़ी चीज है कि वो कितने महान थे यह हमें मतलब नहीं है, लेकिन उनकी संगति में जो आया वो इतना महान बन गया, इतना महान बन गया कि विश्व वंदनीय आचार्य विद्यासागर बन गया। ये है उनकी पूजा के योग, ये है उनकी देन, इसकी पूजा की जाएगी। वो कितने महान थे हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम उनको नमस्कार कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे, लेकिन पूजा तो उपकारी थी। आज ज्ञान सागर महाराज इसलिए पूजनीय कि उन्होंने ऐसी शक्ति अपने सामने दी जिसके संबंध में अपन बहुत उपकृत है। और ऐसी समाधि, ऐसा आचार्य पद, ये सौभाग्य पूज्यवर शांति सागर महाराज को भी नहीं मिल पाया। समाधि उनकी बहुत अच्छी हुई, लेकिन उन्होंने अपना आचार्य पद अपने हाथों से अपने सामने उच्चासन बैठाल करके नहीं दिया। उन्होंने नहीं किया, ऐसे नहीं कर पाए। उन्होंने घोषित तो किया, उन्होंने अपना आचार्य पद अपने शिष्य को घोषित किया। घोषित करना भी एक बहुत बड़ी महानता है। वे व्यक्ति बहुत महान माने जाते हैं। उनको अपने शिष्यों में इतनी योग्यता दिखती है, वे खुद अपने मुंह से अपने पद की घोषणा करके जाते हैं। उनके जीवन की उपलब्धि देखो, वो अपने मुख से कहते हैं, जगत के सामने कहते हैं, दुनिया के सामने कहते हैं, उजागर करते हैं। वो पूज्यवर शांति सागर महाराज को हुआ। उसके बाद यह दुर्लभतम दुर्लभ हो गया। बहुत सारे आचार्य बीच में हुए, लेकिन अपने मुख से अपने हाथों से आचार्य पद दूसरे को नहीं कह पाए। आकस्मिक समाधियां हुई, रुग्ण दशा में समाधियां हुई, अपने मुंह से नहीं बोल पाए। लेकिन एक उसके बाद आचार्य ज्ञान सागर महाराज हुए, जो विश्व के इतिहास में 2000 वर्ष के बीच में इतिहास के पन्नों के द्वारा देखा जाए तो पहले ज्ञान सागर थे जिन्होंने अपने शिष्य को अपने सामने, जगत के सामने उच्चासन पर बैठाल कर आचार्य पद दिया। ये है आदर्श, ये है पूजा के योग। अपने मुंह से अपने सामने बैठाल रहे, वो शिष्य कितना योग होगा। मैं पूज्य ज्ञान सागर से, पूज्य वो कहलाता है जो पूज्य के द्वारा भी पूज्य हो, जो पूज्य के द्वारा भी पूज्य हो। ज्ञान सागर पूजनीय थे, लेकिन कितना बड़ा व्यक्तित्व पैदा किया कि जिस शिष्य को उन्होंने जन्म दिया उसी शिष्य को अपने सामने उच्चासन पर बैठाल दिया। ये कहलाती आदर्शता। अपने सामने बैठाला। कितने योग्य थे आचार्य ज्ञान सागर नहीं, मुनि विद्यासागर महाराज कितने योग्य थे कि गुरु ने उनकी वंदना करना उचित समझा। गुरु ने अपने सामने उनको उच्चासन पर बैठाना उचित समझा। गुरु को ऐसा महसूस हुआ कि मैं शेर हूं तो मेरा चेला सवा शेर है। उनको ये एहसास हुआ कि मेरे से अधिक गुणवान, शास्त्रों में पढ़ते हैं कि नाभि राय एक बार ऋषभ देव के पास पहुंच जाते। ऋषभ देव दुनिया कहती है कि पिता बेटे के दरवाजे, तो नाभि राय कहते हैं मैं वो भाग्यशाली हूं कि मेरे से ज्यादा गुणवान, मेरे से ज्यादा पुण्यवान
मेरा बेटा है। और सारी जनता को जब दुख की कहानी आई तो स्वयं ने नहीं सुलझाई। बोले मेरे को क्या पूछते हो, मेरी क्या प्रशंसा करते हो, मेरी शरण में क्या आते हो, जाओ मेरा बेटा ऋषभदेव है, वो हमसे भी ज्यादा ज्ञानी है। जिस बेटे की प्रशंसा पिता कर दे, जिस बेटे की प्रशंसा पिता के मुख से निकल जाए वो साधारण बेटा नहीं होता। पिता के मुख से तो सदा निकलता है छोकरा, इडियट, गैलो, कुछ भी कहते हैं। पिता अपने बेटे को कभी अच्छे शब्दों से नहीं पुकारता, क्योंकि उसके सामने तो वो छोकरा है। बहुत कम बेटे होते हैं जो पिता की दृष्टि में भी आदर्श हो जाते हैं, महान हो जाते हैं। नाभि राय की दृष्टि में ऋषभदेव। बहुत कम गुरु होते हैं जो शिष्यों के लिए कुछ अच्छा संबोधन करते हैं, शिष्यों के लिए कुछ अच्छा बोलते हैं, शिष्यों के लिए कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो ज्यादातर शिष्य शिष्य ही होता है, वो ज्यादा गुणवान नहीं दिखता। लेकिन एकमात्र ज्ञान सागर महाराज ऐसे थे जिन्होंने खुद अपने शिष्य को अपने से अधिक ज्ञानी माना, अधिक महान माना, अधिक साधन माना। इसलिए मरण के पहले अपने शिष्य की ही वंदना करके गए। गुरु की वंदना करके दुनिया मरण को प्राप्त होती है, लेकिन शिष्य की वंदना करके जाएं ऐसे आचार्य महान होते हैं। गुरु की वंदना तो सभी करते हैं, जिस दिन से दीक्षा होती सभी करते हैं, लेकिन शिष्य की वंदना करने का प्रसंग 2 बार मिलता है जीवनागम में। मूलाचार के अंदर वसुनंदी महाराज, ये कुछ समय जब शिष्य किसी महान प्रायश्चित लेकर के, गुरु की आज्ञा में प्रायश्चित लेकर के ध्यान में बैठ जाता है, उस समय प्रायश्चित देने वाले गुरु उस अपराधी शिष्य को जिसने प्रायश्चित लेकर ध्यान में चला गया, उसको जाकर के 3 प्रदक्षिणा देकर गुरु ऐसे शिष्य की वंदना करते हैं। कितना बड़ा महान है। अभी प्रायश्चित दे रहे हैं, अभी वो अपराधी है, दोष का निराकरण हुआ, लेकिन प्रायश्चित में वैसे ध्यान में बैठा, गुरु पीछे उठाते हैं उसी शिष्य की 3 प्रदक्षिणा देकर नमस्कार करते हैं। एक गुरु के द्वारा शिष्य की वंदना उस प्रसंग में दृष्टिगोचर हुई। दूसरी दृष्टिगोचर हुई जब स्वयं आचार्य गुरु अपना पद अपने सामने शिष्य को देकर उसकी वंदना करते हैं, शिष्य को अपने सामने उच्चासन पर बैठालते हैं। उस समय शिष्य गुरु के द्वारा वंदनीय होता है। अभी तक मुझे शायद महान में कोई साइड में कोई हो तो उसको पता नहीं, मूल परंपरा के अंदर आज तक किसी को यह सौभाग्य नहीं मिला कि किसी गुरु ने अपने शिष्य की वंदना की हो। समाधि के समय उच्चासन पर बैठा ला हो, किसी गुरु ने अपने शिष्य को उच्चासन पर बैठा ला हो, ऐसा कोई मूल परंपरा में देखने में नहीं आया। ये बहुत बड़ा पुण्य से मिलता है। महान महान पुण्य होता है तब गुरु को कोई ऐसा योग्य शिष्य मिलता है जिसकी वंदना करने का मन गुरु को खुद होता है। बहुत ये साधारण पुण्य नहीं था। पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ना जाने कितना पुण्य किया होगा, कभी भावना की होगी कि और ऐसा शिष्य मिला, ऐसा शिष्य मिला। जैसे मैंने तीर्थंकरों कहा, सभी पिताओं को नहीं मिलता कि बेटा की वो वंदना करें, बेटा को महान करें, लेकिन बहुत जन्म जन्म के पुण्य नाभि राय ने किए, राजा सिद्धार्थ ने किए, जिन्हें खुद अपने बेटे की वंदना करने का सौभाग्य मिला। संसार में यहां एक शिक्षा लेते जाना चाहिए। जो पिता यदि अभी तक धर्म में आगे नहीं बढ़ पाए या दीक्षा नहीं दे सकते, कम से कम वे आज सारे संसार के माता पिता एक भावना भाएं कि मुझे महान बनने का मौका मिले या नहीं मिले, लेकिन इतना मौका जरूर मिल जाए
कि तुम खुद अपने बेटे को दीक्षा देकर तुम स्वयं उसकी वंदना करो। दीक्षा ले रहे हो और तुम वंदना करो। बेटी दीक्षा ले रहे हो और तुम आरिका बन के आरिका की वंदना करो। धन्य है वो महाराज, धन्य है वो मां जो अपने ही बिटिया की वंदना करती है आरिका बन जाने के बाद। धन्य है वो पिता जिसने बेटे को जन्म दिया, बेटा मुनि बन गया और वो खुद जाकर उसकी वंदना करता है। वंदना का सौभाग्य मिलता है, बहुत बड़ी चीज है महानुभाव। धन्य है वो पति जिसको ऐसा सौभाग्य मिले कि पत्नी आरिका बने और पति जगत पूज्या की वंदना करने जाए। ये बहुत कम मिलते हैं। जिन्होंने तुम्हारी पूजा की है वो तुम्हारी पूजा करने के लिए बाध्य हो जाए। जिसने तुम्हारी पूजा की, बेटा ने तुम्हारे चरण छुए हैं, बेटा ने तुम्हारी वंदना की है, बेटा ने तुम्हारे लिए बड़ा माना है, ये बेटे का बड़प्पन है। क्या पिता का पुण्य है कि बेटा इतना महान हो जाए कि पिता उसकी वंदना करने के लिए लालायत हो जाए? तो सब पिताओं से मेरा कहना है, एक बेटा ऐसा जन्म दो जो जन्म के समय तो वो तुम्हारी वंदना करे और बड़ा होने के बाद पिता बेटे की वंदना करे, यानी वो मुनि बन जाए। वे पिता धन्य हैं जिन्होंने अपने बेटे को मुनि अवस्था में आंखों से देखा। वे पिता धन्य हैं जिन्होंने अपने बेटे को जगत पूज पंच परमेष्ठी पद पर देखा। वे पिता महान हैं जो अपने बेटे के ही चरण धोकर के गंधोदक लगाते हैं मुनि बनने के बाद। वे पिता महान पुण्य से होते हैं जो अपने बेटे को ही पूजा करते हैं मुनि बनने के बाद। वे माताएं धन्य हो जाती हैं जिनकी खुद की बिटिया आरिका बन जाती है। और वे गुरु धन्य हो जाते हैं, वे गुरु पुण्यात्मा हैं जो ऐसा शिष्य उनको मिले कि वे अपने सामने ही अपने शिष्य की वंदना करने के लिए लालायत हो उठे। मात्र अभी तक पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज का जो मैं पुण्य देखता हूं, ज्ञान सागर महाराज की जो विधा स्थिति देखता हूं, गजब। कैसा शिष्य पैदा किया, कैसा शिष्य संस्कार दिया, उसकी वंदना करने का स्वयं मन हो गया। अपने सामने उच्चासन पर बैठाल दिया, स्वयं नीचे आसन पर बैठ गए। ये ज्ञान सागर का दुर्भाग्य नहीं। गुणों के कारण बेटे को ऊपर बैठना पड़े, बाप नीचे बैठे, ये दुर्भाग्य नहीं है, ये जन्म जन्म का सौभाग्य है कि बाप नीचे बैठ रहा और बेटा, ये दुर्भाग्य नहीं, ये बहुत पुण्य गुणों के कारण। ये ज्ञान सागर महाराज का दुर्भाग्य नहीं था, सौभाग्य था कि शिष्य ऊंचा आसन पर बैठा और ज्ञान सागर गुरु नीचे आसन पर बैठे। ये घटना मात्र अकेले एक ही आचार्य आज तक की तारीख में, मुख्य आचार्यों में, मुख्य परंपरा, जहां तक मुझे मान है, साइड में को हो तो उसको और जोड़ देना, साइड में किसी ने किया हो तो यह प्रशंसा उसके लिए भी है। लेकिन ज्ञान सागर का मुझे मालूम है कि उन्होंने ये कार्य किया। अन्यथा लोग आचार्य पद छोड़ देते हैं, ये किसी को देते नहीं। जब कोई आचार्य पद किसी को दिए बिना चला जाए तो या तो उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, उनको पता ही नहीं चल पाया, और या फिर अपने शिष्यों में किसी को योग्य नहीं समझता कि मेरे संग में कोई इतना बड़ा शिष्य योग्य नहीं है जिसकी मैं वंदना करूं। वो आचार्य अपना आचार्य पद कभी अपने सामने नहीं देता, घोषणा भी नहीं करता, आकस्मिक चला जाता, छोड़ के चला जाता है। छोड़ देते हैं, वो तो निर्मित हो जाते हैं, लेकिन किसी को देकर नहीं जाते और अपने सामने अपने आंखों से उसको उच्चासन नहीं बैठे, क्योंकि उनकी दृष्टि में है ही नहीं कि इसमें इतनी योग्यता है कि मेरे द्वारा वंदनीय हो जाए। ये सौभाग्य पूज्यवर गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज को मिला। धन्य है वे ज्ञान सागर महाराज जिन्होंने आज अमावस्या के दिन तीन भगवान, तीन महान आत्माएं, जितने लोगों की हम तिथियां उठाते हैं सब तिथियां शुभ हैं, लेकिन तीन महान व्यक्ति हैं
जो उन्होंने सबसे इतने महान थे कि सबसे निकृष्ट तिथि को भी उन्होंने मंगल बना दिया। ये कौन है? महावीर स्वामी। किस दिन मोक्ष हुए? अमावस्या बहुत अशुभ मानी जाती, मजदूर भी इसको अशुभ मानते। और एक और भगवान हुए जिनको अमावस्या के दिन हुआ है, सुपार्श्वनाथ है कोई भगवान है। 2 भगवानों का अमावस्या मिलती है। और एक तीसरे नंबर में पूज्य ज्ञान सागर महाराज हुए, जिन्होंने निर्माण की तिथि वह चुनी जो महावीर स्वामी ने चुनी थी, अमावस्या। आज जेठ बदी अमावस्या के दिन तो काम बिगड़ते हैं, लेकिन कुछ पुण्यात्मा लोग होते हैं जिनको अमावस्या भी उनके काम बना देती है। अमावस्या के दिन उन्होंने समाधि ली, और ऐसी समाधि आदर्श 6 महीने पहले से सब कुछ सेटल्ड। 22 नवंबर 1972 को मकसद कृष्णा डोज को उन्होंने अपना सब निर्वृत्त होकर के समाधि धारण कर ली। अब 22 नवंबर से 1 जून लगा लीजिए, कितने महीना हो गए? 22 नवंबर से नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने हो गए ना। 6 महीने की उत्कृष्ट समाधि कहलाती है। 6 महीने की समाधि का एक बहुत आदर्श माना गया शास्त्रों में। 6 महीने का समाधि मरण क्रम से त्याग करते हुए राजस्थान के नसीराबाद, अजमेर जिले के नसीराबाद ग्राम में, कस्बे में उन्होंने आज दोपहर 11 बजे लगभग अंतिम श्वास ली। 3 दिन पहले ही उन्होंने अन्न जल सब छोड़ दिया। 6 इस कार्यक्रम के पुण्य आर्जक थे श्री अशोक कुमार, श्री मनोज कुमार पाटनी केपी एवं समस्त परिवार कोलकाता।